देखो आज है स्वरों का वर्गीकरण हिंदी में, ठीक है। तो देखो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है, तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है। अब देखो ह्रस्व स्वर हम किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे अ ई उ, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है, 3, ठीक है। और देखो इसका सिंबल है जिसे इसको सूचित करते हैं वो है ये आई, मतलब एक। तो देखो एक, लेकिन अब देखो इसके बाद है हमारे पास दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक टाइम लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। जैसे देखो आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। अब देखो इनको किससे सूचित करते हैं, एस से। इसका मतलब होता है 2, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुप्त स्वर। अब देखो प्लुप्त स्वर जैसे हम कभी देखा होगा तुमने, जब हम कहते हैं ओम तो उसमें क्या लगता है, ज्यादा समय। राम हो गया, जैसे ए हम किसी को पुकारते हैं तो इसमें क्या लग रहा है, अधिक समय। तो ये है क्या, प्लुप्त स्वर। इसके बाद तुम्हारे पास आता है अनुनासिक और निरुनासिक। तो सबसे पहले देखो निरुनासिक। निरुनासिक किन्हें कहते हैं, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं निरुनासिक, ठीक है। जैसे अ आ ई बड़ी ई उ ए आई ओ औ, ये है निरुनासिक। और अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख एवं नाक दोनों से निकलती है उन्हें कहते हैं अनुनासिक। जैसे अ के ऊपर, आ के ऊपर, ई, इन सब के ऊपर क्या होती है, चंद्र बिंदु, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास और चीजें भी आएंगी, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार किन्हें कहते हैं, इनका उच्चारण केवल नाक से होता है उन्हें कहते हैं अनुस्वार। जैसे हो गया चंदा, गंगा, मंच, दंत, ये सब क्या है हमारे अनुस्वार। और अब तुम्हारे पास आते हैं विसर्ग। विसर्ग किन्हें कहते हैं, जैसे अ हो गया, अह हो गया, उसे कहते हैं विसर्ग। जैसे देखो प्रातः,